Today I am going to start with Bihar Special Ancient History, in which pillar Asoka has described himself as the Emperor of Magad. Answer is भब्रू पिलर. थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लें. अशोका के मेनली टू इंस्क्रिप्शंस हैं. 3 टाइप्स यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें एक तो इंस्क्रिप्शंस ही हैं, मेनली 2 है, पिलर इंस्क्रिप्शंस एंड केव इंस्क्रिप्शंस. तो स्मॉलेस्ट पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है रुम्मिनी देई. और ड्यूरिंग धम्म यात्रा जब लुम्बिनी गए थे अशोक, ही हैज अनाउंस्ड टू रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू. In the Bhabru inscription, Ashoka has described himself as the emperor of Magadhiraj. Now, move to question number 2. Which kingdom did Bimbisar win by defeating Brahmadatta? Bimbisar defeated Brahmadatta and merged Ang kingdom into Magad. This is very important to know that बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया था और अंग किंगडम को मगध में इंक्लूड कर लिया था. बिम्बिसार बिल्ड राजगिरह को जो बनाने वाले थे वो बिम्बिसार ही थे, और उसको कैपिटल भी बनाया था उन्होंने. मेड इट हिज कैपिटल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. Whom did Mokhari ruler defeat and conquer most of Magad? मोखारी रूलर ने किसको हराया था और मोस्ट ऑफ मगध को जीत लिया था? मोखारी रूलर ने दामोदर गुप्त को हराया था और मोस्ट पार्ट्स ऑफ मगध को कंकर कर लिया था. कुमार गुप्त कौन था? वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पोस्ट गुप्ताज. ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो था पोस्ट गुप्ताज का वो कौन था? तो वो था कुमार गुप्त. हु फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम चक्रवर्ती गुप्ताज. ही डिफीटेड मतलब कुमार गुप्त डिफीटेड मोखारी रूलर ईश बर्मन एंड एक्सपेंडेड हिज पावर अप टू प्रयाग. मतलब कुमार गुप्त ने मोखारी रूलर इस बर्मन को हरा दिया और अपना जो एम्पायर है उसने प्रयाग तक एक्सपेंड किया था. आफ्टर दैट दामोदर गुप्त बिकेम द रूलर. ठीक है. तो जब मोखारी रूलर था move to next question. Ashoka's pillar inscriptions have been found from which district of Bihar? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से अशोका पिलर इंस्क्रिप्शंस पाया गया है? चंपारण. थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें. द नंबर ऑफ अशोकाज पिलर इज 7. टोटल 7 पिलर्स हैं अशोका के. विच आर द नेम ऑफ 6 डिफरेंट प्लेसेस, जो 6 डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, जिसमें फर्स्ट है टोपरा जो दिल्ली में है, मेरठ जो दिल्ली में है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरबा एंड प्रयाग. लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एंड रामपुरबा are located in Champaran district of Bihar. लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एंड रामपुरबा तीनों चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है. नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए स्कॉलर नेम्ड जेम्स प्रिंसिप जो फर्स्ट स्कॉलर थे जो सक्सेसफुली रीड करे थे अशोकाज इंस्क्रिप्शन के. कब किए थे इन्होंने? तो 1837 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? महापद्मनंद. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज महापद्मनंद. इन द बुक ऑफ झा एंड श्रीमाली, Mahanandin has been described as the founder of Nand dynasty in ancient India.
After Sisunag dynasty, the ruler of Nand dynasty was established over Magad. The founder of this dynasty was Mahapadmanand, who belonged to Sudra caste. In this way, he is called the first Sudra ruler in Indian history. There were a total of 9 rulers in the Nand dynasty, in which the last ruler was Dhananand. So, at least first and last ruler of Dhananand जरूर याद रहना चाहिए. First founder was Mahapadmanand and last ruler of Nand dynasty was Dhananand. Next question. Where was the capital of Kanva dynasty? Where was the capital of Kanva dynasty situated? The ruler of इसका आंसर होगा बी, पाटलिपुत्रा. कैपिटल ऑफ कान्वा डायनेस्टी वेयर इज सिचुएटेड? पाटलिपुत्रा. द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी वाज देवभूति. लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी वाज देवभूति. ही वाज मर्डर्ड बाय वसुदेव in 73 AD and established कान्वा डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ मगध. मतलब सुंग डायनेस्टी जो था लास्ट रूलर था देवभूति का. सुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर था देवभूति. उसको किसने मार दिया? वसुदेव ने. और इस्टेब्लिश किया कान्वा डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ मगध. ठीक है. द लास्ट किंग ऑफ कान्वा डायनेस्टी कौन था? सुशर्मा. द कान्वा डायनेस्टी रूल्ड मगध कब से कब तक? फ्रॉम 73 में तो उसने इस्टेब्लिश ही किया था. 73 BC to 30 BC. द कैपिटल ऑफ कान्वा डायनेस्टी वाज पाटलिपुत्रा. सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ सुंगा आर्ट फाउंड? From which place in Bihar are excellent examples of Sung art found? Excellent examples of Sung art found from the Bodh Gaya in Bihar. So answer should be C, Bodh Gaya. A small town altar has been found around the huge temple of Bodh Gaya on which the Bharut Stupa, this is important, Bharut Stupa picture is engraved. Among these pictures, Bodhi tree, lotus, man, animals, etc. are prominent. इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं भरूत स्तूपा पे जो, लेकिन उसमें से बोधि ट्री, लोटस, मैन, एनिमल्स, etc. इम्पॉर्टेंट है. और ये कहाँ पाया गया है? बोध गया में. भरूत स्तूपा कहाँ पे? बोध गया में. ठीक है. और ये क्या है? एक्सेलेंट एग्जाम्पल है सुंग आर्ट का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding Nalanda University. Nalanda University was established by Kumar Gupta. Nalanda University was established by Kumar Gupta. कब से कब तक? 415 से 455 AD में. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? All generally all subjects were taught here, but the teaching of Mahayana branch of Buddhism was especially noteworthy. The medium of instruction in this university was Pali language. UNESCO has declared the ruins of Nalanda Mahavihara as a World Heritage Site. Let's see its explanation. Nalanda University was established by Kumar Gupta 415 से 455 AD. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इंडिया, स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक जावा, चाइना, तिब्बत, लंका, कोरिया यूज टू कम टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी. अच्छा, हर जगह से यहाँ पे इंडिया के अलावा जावा, चाइना, तिब्बत, लंका और कोरिया से यहाँ पे दिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे. जनरली ऑल सब्जेक्ट्स वेयर टॉट हियर, बट द टीचिंग ऑफ महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म वाज स्पेशली नोटवर्दी. ओके, ये भी सही है. सी ऑप्शन भी सही है. थर्ड ऑप्शन भी सही है. हेंस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर बुद्धिस्ट फिलॉसफी. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दिस यूनिवर्सिटी वाज पाली लैंग्वेज. थर्ड ऑप्शन सही है. ठीक है.
Relics obtained from excavation at Nalanda were included in the tentative list of World Heritage Site by UNESCO on जनवरी 9, 2009. ठीक है, और उसके लास्ट में क्या हुआ था, जुलाई 15, 2016 को इट वाज इंस्क्राइब्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, सो फॉर चारों ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. ठीक है. द ruins ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द ruins ऑफ टेम्पल रिसीव्ड फ्रॉम अबसाद गया बिहार, which narrative scene is inscribed on its walls? Ramayana. The ruins of temple received from Absad Gaya Bihar, which narrative scene is inscribed on its walls? Ramayana. एग्जाम्पल, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें. द ruins ऑफ टेम्पल हैव बीन फाउंड फ्रॉम अबसाद गया. द ruins ऑफ टेम्पल हैव बीन फाउंड फ्रॉम अबसाद गया. ठीक है. स्टोरी सीन्स फ्रॉम रामायणा आर डिपिक्टेड ऑन इट्स वॉल्स. ये भी ठीक है. लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर फल्गु, 102 किलोमीटर फ्रॉम पटना गया, इज एंशियंट हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेस ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. ठीक है, तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा, रामायणा, सी. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which scholar has said about the palace of Chandragupta Maurya that neither Shusha nor Ekbanta can combat its pride? किसने कहा था, कौन से स्कॉलर ने किसके बारे में, द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि नाइदर सुषा नॉर एक बतना कैन कॉम्बैट इट्स प्राइड. तो इसने कहा, ये कहा था आर्यन ने. अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें इसका. आर्यन हैज सेड अबाउट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य दैट नाइदर सुसा नॉर एक बेतना कैन कम्पीट विथ इट्स ग्रैंडर. मतलब ये इतना भव्य था कि जो सुसा और एक बेतना है उससे भी कंपेयर नहीं किया, वो भी इससे compete नहीं कर सकता था. ये किसने कहा था, आर्यन ने कहा था. ठीक है. द रिमेन्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य पैलेस हैव बीन फाउंड इन कुम्हरार विलेज नियर पटना, which indicate the existence of a huge building with 80 pillars. The credit for discovering this goes to Spooner. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का ह्यूज पिलर 80 पिलर्स जो फाउंड हुए हैं, कहाँ पे, कुम्हरार विलेज है पटना में, पटना के नज़दीक. तो वो किसने खोज किया था, तो उसको खोजा था स्पूनर ने. और ये जो सूसा और एक बेतना से भी एक बेतना भी इससे कम्पीट नहीं कर सकता है, ये किसने कहा था, ये आर्यन ने कहा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आफ्टर द मौर्य एम्पायर व्हिच डायनेस्टी रूल्ड मगध. मौर्य एम्पायर के बाद कौन सी डायनेस्टी ने मगध पे रूल किया था, तो ये तो सुंग डायनेस्टी ने किया था. चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. आफ्टर द मौर्य एम्पायर द रूल ऑफ सुंग डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर मगध. द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज बृहद्रथ. ठीक है. ही वाज एसेसिनेटेड बाय हिज कमांडर पुष्यमित्र शुंग इन 185 BC. जो लास्ट रूलर था मौर्य एम्पायर का, वो कौन था, बृहद्रथ. और उसको किसने मार दिया था, उसका ही कमांडर था पुष्यमित्र शुंग. कब मारा था, 185 BC में. एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ शुंग डायनेस्टी इन मगध. ठीक है. द रीजन ऑफ शुंग डायनेस्टी वाज फ्रॉम रेन ऑफ शुंग डायनेस्टी वाज फ्रॉम 185 BC तो से 75 BC. अब शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, देवभूति, जो हमने शायद फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में भी पढ़ा है. तो इसका क्या आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का. द मौर्य एम्पायर के बाद कौन सी डायनेस्टी थी, तो शुंग डायनेस्टी थी. तो इसके आंसर हो जाएंगे बी. नाउ 12 नंबर क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बराबर केव्स. अब बराबर केव्स इसमें है 7 केव्स आर लोकेटेड इन द बराबर हिल्स ऑफ गया. नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है. चलो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं. द केव्स ऑफ बराबर वेयर यूज्ड बाय द
आजीविकाज एज शेल्टर्स, ठीक है, बराबर केव जो यूज किया जाता था आजीविकाज के लिए, आजीविकाज के द्वारा एज ए शेल्टर, ठीक है, वहाँ पे वो शरण लेते थे। मौर्य रूलर अशोका हैड विजिटेड बोध गया एंड बिल्ट ए स्तूप हियर। अच्छा, मौर्य रूलर अशोका ने बोध गया जब विजिट किया था तो उसने यहाँ पे स्तूप बनवाया था। देयर आर 7 केव्स इन द बराबर हिल्स इन गया, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है कि वहाँ पे 7 केव्स है बराबर हिल्स में, ठीक है। देयर आर 7 केव्स इन द बराबर हिल्स जो कि गया में है। 4 ऑफ विच वेयर डोनेटेड बाय अशोका टू द आजीविकाज मॉन्क्स इन 261 BC, जिसमें से 4 जो है अशोका के द्वारा आजीविकाज मॉन्क्स को 261 BC में डोनेट किया गया था। द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट्स वाज ए प्रीचर नेम्ड मक्खाली गोशाला। तो आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? मक्खाली गोशाला। और वो कौन थे? कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध के एंड कंपेनियन थे लॉर्ड महावीर के, ठीक है। हु लेटर वेंट ही सेपरेट वे, अब बाद में वो सेपरेट वे में चले गए, सेपरेट हो गए थे, अलग अपना बना लिया था। एंड इस इंस्क्रिप्शन obtained फ्रॉम बराबर हिल्स डिस्क्राइब्स द मोखारी रूलर अनंत बर्मन। अच्छा, तो इंस्क्रिप्शन जो बराबर हिल्स में पाया गया है वो मोखारी रूलर अनंत बर्मन को डिस्क्राइब करता है। तो इसका क्या आंसर होगा? 12 का क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? तो फर्स्ट तो सही है, इनकरेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, एम्परर अशोका डोनेटेड 4 केव्स टू द आजीविका मॉन्क्स इन 261 BC, ये भी सही है। द नंबर ऑफ फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट वाज मोखाली गोसाल, ये भी सही है। तो फिर तो सारे सही हैं, तो नन ऑफ द अबव होगा इसका डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 प्रोविंसेस आर मेंशन्ड इन द मौर्यन एम्पायर एट द टाइम ऑफ अशोका। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ प्राची और प्राची प्रोविंस? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 प्रोविंसेस आर मेंशन्ड इन द मौर्यन एम्पायर एट द टाइम ऑफ अशोका। अशोका के टाइम 5 प्रोविंस मेंशन किया हुआ है मौर्यन एम्पायर में। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ प्राची और प्राची प्रोविंस? ईस्टर्न रीजन, ये ईस्टर्न रीजन में है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर इज मेंशन ऑफ 5 प्रोविंसेस इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। 5 provinces was उत्तरपथ, तक्षशिला, अवंती, राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, कुतोशाली, प्राची ईस्टर्न प्रोविंस और प्राची भी बोलते हैं इसको, पाटलिपुत्र, दक्षिण पथ, सुवर्णगिरी। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। उत्तर पथ के कौन से थे? तक्षशिला, उत्तर पथ के तक्षशिला। अवंती राष्ट्र के कौन थे? उज्जैनी। कलिंग का कहाँ था? तोशाली। और प्राची ईस्टर्न प्रोविंस का कहाँ पे कैपिटल था? पाटलिपुत्र। दक्षिण पथ का कहाँ था? सुवर्णगिरी। तो इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोक। द कैपिटल ऑफ बिंदुसार सक्सेसर अशोक वाज पाटलिपुत्र। तो बिंदुसार का सक्सेसर था, बिंदुसार का ही बेटा था ना अशोक, वाज पाटलिपुत्र था उसका कैपिटल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महावंश देर वाज ए गैप ऑफ अबाउट 4 years बिटवीन अशोक्स एक्सेशन एंड कोरोनेशन which lasted from 274 BC to 270 BC. Ashoka was the governor of Avanti when he ascended the throne. Bindusar appointed Ashoka as the governor ruler of Avanti, capital उज्जैनी अवंती का था, at the age of 18. तो इसका ऑप्शन देखें, अशोका कैपिटल वाज उज्जैनी, तो ये नहीं होगा। अशोका का कैपिटल क्या था? ये तो पाटलिपुत्र दिखा रहा है, बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब फर्स्ट गलत है। अशोकाज कोरोनेशन एंड एसेसिनेशन एसेंशन लास्टेड फॉर 4 years, हाँ ये सही है, ठीक है। उसका जो एसेंट किया था और कोरोनेशन उस 4 साल बाद हुआ था। अशोका वाज द गवर्नर ऑफ अवंती व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
2 and 3. Which of the following books has been written by मेगास्थनीज? इसमें से कौन सा बुक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है? तो अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लें. नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक इज इंडिका. मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर. इसे यहाँ पे याद रखना है. इंडिका जो लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, और मेगास्थनीज कौन था? एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर के. वो कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था. He has written about the Maurya era society and culture in his book Indica. और इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? तो मौर्यन एरा के सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताया है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का इंडिका. मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका. ठीक है. और सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था. कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था. इंडिका में क्या लिखा है? मौर्य एरा सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में बताया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू व्हिच स्कॉलर चंद्रगुप्त मौर्य एज्यूम द सरनेम पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक? पालीब्रोथस को पाटलिपुत्रक भी बोलते हैं. तो किस स्कॉलर के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य एज्यूम किया था ये नाम? तो इसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्राबो चंद्रगुप्त मौर्य हैड एज्यूम द सरनेम पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक. तो किसके अकॉर्डिंग? स्ट्राबो के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने एज्यूम किया था नाम पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ड्यूरिंग हुज रेन डिड इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस Ptolemy II send an ambassador named Dionysus to पाटलिपुत्रा? किसके रेन में इजिप्टियन किंग ने फिलाडेल्फस प्टोलेमी टू को एज ए एम्बेसडर नेम्ड, उसका नाम एम्बेसडर भेजा था पाटलिपुत्रा में. ठीक है. तो वो था बिंदुसार के रेन में. बिंदुसार के रेन में किंग जो इजिप्ट का किंग था फिलाडेल्फस प्टोलेमी II एम्बेसडर भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में, और उस एम्बेसडर का क्या नाम था? डियोनीसस. ठीक है. थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें. ग्रीक रूलर एंटियोकस I अपॉइंटेड ए पर्सन नेम्ड डिमाकस एज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार. ठीक है. इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस Ptolemy II had appointed an Egyptian ambassador named Dionysus to the court of बिंदुसार. यहाँ दो क्वेश्चन बनता है. जो इजिप्ट का किंग था प्टोलेमी II, फिलाडेल्फस भी प्टोलेमी II, जो अपॉइंट किया था इजिप्टियन एम्बेसडर नेम्ड, क्या था उसका नाम? डियोनीसस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार. और ग्रीक रूलर जो था दूसरा क्या है? ग्रीक रूलर एंटियोकस I किसको अपॉइंट किया था? डिमाकस को एज ए एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है. बिंदुसार के कोर्ट में दो लोगों ने अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया था. एक था ग्रीक रूलर एंटियोकस I, और उसके एम्बेसडर का क्या नाम था? डिमाकस. और इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस प्टोलेमी II था, उसने जो अपॉइंट किया था वो इजिप्ट का किंग था. उसका क्या नाम था एम्बेसडर का? इजिप्ट एम्बेसडर का उसका नाम था डियोनीसस. थैंक्स फॉर टुडे.